देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यहां से बड़े रणभेदी पत्रकारों को भेजा इजराइल कि जाकर कवर करना। उनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता है, लेकिन भारत के एजेंडे को किस प्रकार से ध्वस्त कर रही है रूबिका लियाकत नाम की वो पत्रकार, ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि स्टैंड इजराइल के साथ स्टैंड करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे रुख में चेंज आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने उस स्टैंड पर जो पुराना है, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का है, और भारत का स्टैंड रहा है कि हम फ़लस्तीन को पूरा स्वतंत्र स्टेट चाहते हैं, उसकी सीमाएं अपनी हों। ये तमाम मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। इसके बारे में कहना पड़ा क्योंकि हमारे इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में क्या क्या है पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में कह दिया, बाद में विदेश मंत्रालय ने फ़लस्तीन की तरफ आए, लेकिन ये शायद विदेश मंत्रालय के बयान को भूल गई और कहने लगी, अंग्रेजी में हाथ तंग है इसका मेरी तरह, लेकिन इसने कह दिया वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म पीरियड, इट टेक्स करेज टू स्पीक ट्रुथ इन ब्लैक एंड वाइट, थैंक यू रूबिका लियाकत। चलिए, ये एक वहाँ का कोई पत्रकार है, इजराइल में था, उससे बात करने लगा तो उसने कहा भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है। तो विदेश मंत्रालय किसके साथ खड़ा है, जरा देख लीजिए। That there should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel, and we are against any organization that tries to inflict war on you. गवर्नमेंट इंडिया इज़ वेरी श्योर। मैंने दोबारा सुना इसकी बात को। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि वो बड़ी श्योर है कि वो हम जो हैं इजराइल के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया बहन जी, इसके बारे में भी सुन लीजिए आप। और कह रही है कि हम ऐसी किसी, ये अच्छी बात है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते जो कि आतंकवाद में या इस तरह से जो है सम्मिलित हो। लेकिन ये भारत में आकर के किस प्रकार से वर्गों में विभाजन करती हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। अरे विदेश मंत्रालय कहता है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं उसी लॉन्ग टर्म पर। नो डाउट हमने जो है हमास का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमने कह दिया कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ हम नहीं हैं, और हम कभी रहे भी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत संयम होता है, कूटनीतिक शब्द बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो ऐसे बोले जाते हैं कि उनका मतलब बड़े दीर्घकालीन जाके जो है बड़े लंबे समय में जाके उसका असर करते हैं। तो अब ये पत्रकार वहाँ गाज़ा तो गई नहीं है, बॉर्डर पर भी नहीं गई है, कमरे में इधर उधर वहीं कोई शोर मचाती फिर रही है, और अब आकर कह रही है। तो विदेश मंत्रालय के बयान से रूबिका लियाकत का बयान कितना अलग है। और फिर उसको जो है बाकायदा, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको ट्वीट भी करती है रूबिका लियाकत। दर्शकों बात यह है कि इन लोगों को तो इतना सिखाया गया है, जब इनसे फाइनेंस पे बात की जाती है ना, तो फिर इन्हें बंगाल के किसी पत्रकार को लाना पड़ता है। ये ज़्यादातर, माफ़ी चाहूँगा मैं, पूरब के लोग इकट्ठे होकर आए। बिजली वगैरह वहाँ कम आती होगी मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सत्य कथा वगैरह पढ़ लिया करते थे तो हिंदी पर, जैसे मुझसे अभी दीर्घकालिक शब्द नहीं बोला गया, तो ये इनकी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी है। सत्य कथा, और ये खेतों में पढ़ते होंगे ये, क्योंकि बिजली वहाँ कम आती थी। बिजली तो कम यहाँ पर भी आती थी पहले, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में थोड़ी सही कर दी थी। चलिए खैर, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ। लेकिन अगर इनसे फाइनेंस पे बात करेंगे, नासा पे बात करेंगे, कूटनीति पे बात करेंगे, इनके पास पत्रकार नहीं होते। एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं उस पर डिबेट पे जाता हूँ, वो हमेशा कूटनीतिक पर लाते हैं बातें, बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, वो सुनने को मिलता ही नहीं है। पत्रकारिता का धरातल में कैसे डाला, ये इनकी बातें सुन लीजिए आप। अपने देश के विदेश मंत्रालय के बातों से भी अवेयर नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।